दोस्तों, आए दिन मैं आपको बात करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ कि कोई भी कार्य हाथ में ले, चाहे परिवार का हो या बिजनेस का हो या समाज का हो, कोई भी काम हाथ में लेते हो ना, उससे पहले आपको ज़रूरी एक ही चीज़ करनी है, मन की शांति। और हमको 1947 में आज़ादी मिली। ये आज़ादी मिली किसकी है? आज़ादी हमें मिली है अपने तरीके से, अपने देश में, अपने घर में आनंद से रहें। लेकिन दोस्तों, वक्त जाते जाते इसकी आज़ादी की परिभाषा कुछ बदल सी गई है। पूछो कैसे? आज का जो युवा वर्ग है वो इतना आज़ाद हो चुका है कि वो भूल चुका है कि वो कैसे भी भाषा यूज करके, अभद्र भाषा बोल के किसी एक दूसरे को चिल्लाता है तो बोलता है तू कौन होता है बोलने वाला, मैं आजाद हूं। दूसरा, वो कहीं जा रहा है और रास्ते पे थूक देता है, कहीं भी पेशाब कर देता है, किसी का मानता नहीं है। क्या बोलते, पूछते हैं, बात करते हैं, बोलते हम आजाद हो चुके हैं। ये है गलत परिभाषा। आप समझे ना, हमारे स्वतंत्रता की अर्थात ये हुआ कि हमें एकता में स्वतंत्रता पैदा करनी है। आप समझे ना, माना कि आपको बाथरूम जाने का है, टॉयलेट जाने का है, तो आप थोड़ा 2 मीटर चलिए ना, पब्लिक यूरिनल आएगा, उधर आप जाके आप वॉशरूम जाके आइए, फ्रेश होके आइए। ये कैसा नियम है कि फुटपाथ पे ही आप खड़े रह गए और कोई बोलता है भाई अभद्र दिखता है तो वो सामने चिल्लाते हैं। वैसे ही ट्रैफिक में है, वैसे ही व्यापार में है, वैसे ही घर के संबंध में है। सब जगह सब आज़ाद हो चुके हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। आए दिन जो मन में आता है वो करते हैं, बोलते हैं तो सामने हमें जवाब देता है कि तू होता कौन है बोलने वाला, मैं आज़ाद हो चुका हूँ, गांधी जी ने मेरे को आज़ाद कर दिया है। बस यही कुबड़ खाबड़ विचारों से हम बहुत व्यतीत रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं। और इसके कारणवश क्या होता है मालूम है? हमारा मन, हमारा तन, हमारा दिमाग अशांत रहता है। और दोस्तों, जब आप अशांत हो ना, तो आप बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकते हो। आप करके देखिए। एक सीधा सा उदाहरण है, आपको भूख लगी है, खाने का टाइम हो गया है, आपको इतनी भूख लगी है कि आप अशांत हो गए हो, कह रहे यार जल्दी भूख लगी है, जल्दी 1-1:30 बज गया है, मेरे को खाना खाने का है, ये विचार आएगा। तब आपके जो बॉस है वो बोलेंगे चलो भाई ये काम कर देते हैं, फिर खाना खाने जाओ, आधा घंटा इधर से उधर, 2 बजे खाना खाने जाना, ऐसा बोलता है। तो आप है ना अशांत हो जाते हो, अरे यार भूख लगी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम कैसे करूंगा खाली पेट में, मेरे को बहुत भूख लगा है। तो यही जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे आप अशांत हो जाते हो। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसी चीज के लिए ही समर्पित है। आपको अगर कामयाब होना है तो मन की शांति बहुत आवश्यकता है। उसके लिए मैं चंद मुद्दे देता हूं। सबसे पहले, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार वर्तन कीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो अशांत मत होइए। होता है, जो काम करता है वही गलती करता है। और ऐसा कोई हम भगवान नहीं है कि पहली दफा में ही कुछ कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। नो सॉरी, कैसे भी होनहार डॉक्टर होने दो, वो पहला ऑपरेशन करेगा तो उसमें वो गलती करके कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान है। हम लोग मशीन या तो भगवान नहीं है कि फटाफट हो जाएगा। तो ऐसी अगर गलती होती है ना, जाने दो, इस ये गलती से सीख लो, दूसरी बार न हो ऐसा वादा कीजिए खुद को और शांत मन से आगे बढ़िए। दूसरा कारण आता है, आप ऐसा सोचो कि सब आपके कंट्रोल में है, मैं कितना होशियार हूं, मैं कितना होनहार हूं, ये मेरा दफ्तर जो है, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी मार्केट है, वो सब मेरे कंट्रोल में है। ऐसी गलती से भी विचार श्रेणी मत रखना। कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, सब आनंद से जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आप अपना कार्य कीजिए, जो आपके हाथ में है
वो कीजिए, बाकी का सब दुनिया पे छोड़ दीजिए। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं दोस्तों, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, तो फिर अशांत क्यों होने का। और चौथा, इस पे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, जब मैं कह रहा हूं कि हम कुछ बदल नहीं सकते हैं तो फिर क्या करें, घर पे बैठे रहे? नको दोस्तों, घर पे बैठने को मैं कहता ही नहीं हूं। आपको क्या करने का है, अगर आप परिस्थिति को या सामने वाली व्यक्ति को या फिर देश दुनिया को बदल नहीं सकते हो ना, तो दो चीज कीजिए। एक तो आप उसको सोचना बंद कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, और दूसरा वो चीज को अपनाइए, ये बदलाव को आप अपनाइए, देखिए, सपोर्ट कीजिए और समझिए, देखो कितनी आपको शांति मिलती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन जो मैंने हेडिंग दिया है उसके मुताबिक दोस्तों, आप मन की शांति के लिए आप खुद जवाबदार हो, आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही